ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? नाम नफेज सिंह, गांव इगरा, जिला जींद। मैं 1 एकड़ का जमींदार हूँ और इस संघर्ष के बारे में मैंने सबसे पहले इसी बात की चिंता थी कि भाई हमारे किसान को बेवतन करने पर तुली हुई है। अंडानी अंबानी के कहने से ये पूरे देश को दूसरी गुलामी की साइड में ले जाएंगे। उस टाइम पर मेरे दिल में एक ख्वाहिश हुई। मेरे बड़े भरान हूँ जो पंजाब वाले थे, इन्होंने जो आंदोलन की शुरुआत की, तो मैंने भी पूरे हरियाणा के अंदर एक बात कही थी, मैं ये बैरिकेड लगा रहे हैं पंजाब के भाइयों से, ये बैरिकेड नहीं टूटेंगे। क्यों नहीं टूटेंगे? उन्हें भय है कभी हरियाणा वाले तुम्हारा विरोध न कर दें, तुमने वहाँ जाके और इन बैरिकेडों को तोड़वाना। तो मेरे भाइयों ने मेरी बात का असर हुआ, उन्होंने बैरिकेड तोड़वाने में भी मदद की। और आज तो हरियाणा और पंजाब, मैं तो एक बात की तो खुशी मान रहा, क्यों इन्होंने हम वखरे वखरे कर रखे थे, हरियाणा पंजाब के आज भाई एक हो गए। इस बात की मैंने बहुत खुशी है। और यहाँ जो बात है, ये तो कोई मामूली ही बात है। लड़ाई हक कभी मांगने से नहीं मिलते, हक तो हमेशा छीने जाते। ये हक हम लेके जाएंगे। मोदी के दिमाग के अंदर अगर नज़दीकी से पड़ जाती है तो बढ़िया है, अगर नज़दीकी से नहीं पड़ेगी तो 26 जनवरी को हो सकता है पूरे हिंदुस्तान का किसान झंडा लेके और हम दिल्ली भी जाएंगे। 1966 में पूरे भारत के अंदर एक कानून बना था, जैसे ये बना रखा है कि बस सभी चीज़ों को सोने के साथ में जोड़ दें, चाहे कर्मचारी की तनख्वाह है, चाहे अधिकारी की तनख्वाह है, या कारखाने का माल है, या किसान की। उस टाइम पर कृषि मूल्य, समर्थन मूल्य के अंदर हमारी कणक का भाव 66 रुपये क्विंटल था और हमारी नरमा का भाव 400 रुपये क्विंटल था। गन्ने का भाव बाजारी मंडी में तो था नहीं, फिर भी गुड़ का भाव 100 रुपये मन यानी 250 रुपये क्विंटल था। उस टाइम पर 200 रुपये तोड़ा सोना होता था। अगर हम 3 क्विंटल गेहूँ दे देते तो 18 रुपये बच जाते। 18 मासे का होता था, आज इन्होंने बेईमानों ने 10 ग्राम का बना दिया और कीमत उसकी बढ़ा दी। तो क्या हुआ, अगर हम 3 क्विंटल की कणक दे देते तो 1 तोला सोना आ जाता और 18 रुपया हमारे पास में बच जाते थे। अब स्थिति ये है, अगर हमें यानी 3 की जगह 30 क्विंटल गेहूँ देवांगे ना तो 1 तोला सोना। आज सोने का रेट 50-55 हज़ार रुपये और साड़ी कणक का रेट यानी 1700 लगाओ, 1900 लगाओ, 2100 लगा दो। नरमा का रेट होना चाहिए 1 लाख से भी ऊपर, 1 लाख से ऊपर होना चाहिए क्विंटल का उस समय के आधार पर, और कणक का रेट होना चाहिए 30,000 रुपये क्विंटल। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਜੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਭਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? इसीलिए तो हमारा जो किसान था नहीं वो बोला नहीं, हमारा किसान इसीलिए नहीं बोला कि भाई हम देश के पेट भरने वाले हैं, ये क्या खाएंगे, वरना हम बराबरी का हक मांगे नहीं। बराबरी के हक के अंदर तो हमारे राइट बनता है। जब कर्मचारियों ने हड़ताल करके जो 70 रुपये 1 महीना लेता था, आज वो 35,000 रुपये महीना ले रहा है। कोई अधिकारी वो इसी बात से कर रहा है। दूसरी बात यानी 66 रुपये में एक पेट्रोल का ड्राम भरता था डीजल का। 1966 में 66 रुपये में एक डीजल का ड्राम भरा था और 220 लीटर, तो 20 लीटर 66 रुपये में आता था। आज 1 क्विंटल गेहूं में हमने 1 ड्राम दे दो तेल। हम बराबरी में मरेंगे नहीं, हम बराबरी में पीछे क्यों गए? हमारी माताओं बहनों के जो सोना था, चांदी थी, वो गहने कहाँ गए? उसके एवरेज में हमारी जमीन भी बैंकों में रखी गई। इस देश का सारा ही बोझ है हमारे सिर पर क्यों है? ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹ 30,000 ਰੁਪਏ ਭਾਅ ਜੇ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ खाणगे? ये चीज हमने मध्य रखी, तभी तो हम इसलिए लड़ाई नहीं लड़ी। आज जब ये अंडानी अंबानी खरीद लेंगे, हमारे अनाज को ये खरीद लेंगे
और इन्हें ना 2 रुपया क्विंटल देवे, 2 रुपया किलो देवे जैसे अब दे रहे हैं। अब तो सरकार हमारी खरीद करे तो दे देती है, फिर इनको कौन देगा? इन भाइयों के भी ये दिमाग में नहीं आ रही। वो सोच रहे हैं भाई लड़ाई किसान किसान की, हालांकि हम तो देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। मजदूर की मजदूरी भी बढ़नी चाहिए, साथ में जैसे किसान का भाव बढ़े नहीं तो मजदूरी भी उसकी बढ़नी चाहिए। 1966 में क्या था, अगर हम 1 एकड़ किसी से कटवाते तो हमारे से 1 मन यानी 40 किलो कणक लेता था। 1 एकड़ कटवाते तो 40 किलो कणक लेता था। आज क्या हुआ, अगर हम किसी से 1 एकड़ कटवाते हैं तो हमारे से यानी 2 क्विंटल कणक लेगा और 2 क्विंटल तूड़ी लेगा। उन्होंने तो अपनी मजदूरी बढ़ा ली, उन्हें पता लग गया, मजदूरों ने तो इस बात का पता लग गया कि भाई तुम यहाँ अनाज में सुरक्षित नहीं हो। आपने भी देखा होगा पहले सभी अनाज के बदले में काम करते थे, लुहार, नाई, चमार, सभी काम अनाज के बदले में करते थे और खाती। उन्होंने देख लिया अनाज में बचत नहीं रही, ये तो भोले किसान है, इन्होंने अपना भाव मांगा नहीं, तुम उजड़ जाओगे। उन्होंने अपना धंधा खुद करना शुरू कर दिया। नाई ने अपनी दुकान खोल ली, लुहार ने अपना काम कर लिया, खाती ने अपना काम कर लिया। उसी टाइम पर छोड़ के उन्होंने देख लिया कि भाई ये तो मांगना नहीं और तुम मन में हो मर जाओगे। किसान ने इसीलिए नहीं छोड़ा। नहीं, पहली बात तो ये है कि वहां देश ने वो सारे ने अपना मान रहे थे, भाई मेरा देश भूखा नहीं मर जाए। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ बेसमझी समझिए, फूकरपना ला लो, हमारी बेबूदी लगा लो। आप जैसों ने जो बुजुर्ग थे नहीं, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि भाई ये सारा देश का बोझ हमारे ऊपर ही क्यों है। इसमें पूंजीपति भी बैठे हैं और भी बैठे, इस देश का बोझ ये नहीं उठा रहे, लाले नहीं उठा रहे, तुम क्यों उठा रहे हो? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। तो आजादी का ठेका भी तो आपने ले रखा था। आजादी का ठेका भी तो अपने ही जवान थे जो वहां मरे। अंडानी अंबानी के नहीं मरे, आज भी नहीं कर रहे अंडानी अंबानी देश की सुरक्षा। ये तो देश को लूटने का काम कर रहे हैं। ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ नहीं? मेरे दिमाग के अनुसार तो ये वापस लेगी, मोदी सरकार वापस लेगी। एक तपस्या करा रही है। इसके दिमाग में एक बात थी, इतने दिन लग किसान यहाँ भूखा कैसे रहेगा। जब इन्होंने देखा भाई किसान ने तो घर यहीं बना लिया, यहाँ पर अपना ठिकाना बना लिया, ये भूखा रहने वाला नहीं। आज एक एलम लगाता है हमारे ऊपर, ये तो मावा खाते हैं, ये तो वो बोलते हो नहीं आप उसमें क्या बना, पुक्की पुक्की ने पुक्की नहीं दी, जो सला इसके अंदर आता बर्गर भैया बर्गर खाते। जब तमिलनाडु का किसान ही आया नहीं, उन्होंने मुंह पर मरे मुझसे बांधे, उनकी बात नहीं इन्होंने मानी। हम खा रहे हैं, हमारी बात नहीं है मान रहे। ये कौन से किसान को पसंद करते हैं? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ गांव ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? उनके लोग तो हाथ जोड़ के एक और बात करते हैं, ये आंदोलन चले जाए, इनकी कोरोना खत्म होगी, कोरोना खत्म होगी, कोरोना खत्म होगी और कोरोना का भय हो गया। इनका जितना मजदूर था, जितना कबाड़ी था, उसको बड़ी दिहाड़ी थी। इनके जितने मांगते थे, भूखे थे, इन्होंने वहां से मांगना नहीं, अपने पास आके खा के चले जाते हैं। ये तो इनकी दुआ भगवान सुन रहा है, इसीलिए लंबी हो रही है। कोरोना पंजाब चो भजाया, फिर हरियाणा चो भजाया, हुण दिल्ली दी बारी है। दिल्ली की खत्म करेंगे। केजरीवाल को तो इस बात का पता लग गया, वैक्सीन ये है। किसान आंदोलन वैक्सीन है। हाँ ये वैक्सीन है, वो वैक्सीन बढ़ा रहे हैं, शो कर रहे हैं, वैक्सीन ये है। देखो ਇਹ किसान बाबा जी ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ कि कोरोना ਦੀ ਜਿਹੜੀ असली वैक्सीन है ਉਹ किसान आंदोलन वैक्सीन है। इन्होंने जिसके वैक्सीन लगाई, हमारा हरियाणा का है नहीं जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, हाँ विज, अनिल विज, उसने सबसे पहले वैक्सीन लगवाई। वो सबसे पहले वो वैक्सीन मारने की है, असली वैक्सीन ये है, ये किसान। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਜੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼, ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ।